उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं सर, एसआईआर को लेकर बड़े सख्त निर्देश आपकी पार्टी की तरफ से दिए गए हैं कि 6 तारीख तक कोई भी पदाधिकारी नेता यहाँ पर लखनऊ में न रहे, वहाँ पे बूथ स्तर पे अपने जाके काम करें। क्या है तैयारी, आप लोगों ने क्या कुछ की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला कार्यकर्ता है। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और पारदर्शी तरीके से पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और एक अच्छी चुनावी व्यवस्था धरातल तक पहुँचे, फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए एसआईआर का होना बहुत ज़रूरी है। चुनाव आयोग ने जो एसआईआर कराया निष्पक्ष चुनाव के एजेंडे से ये पूरे सुव्यवस्थित तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहा है। 6 तारीख तक लास्ट डेट है। पूरे प्रदेश भर में लोग नए वोटर्स भी जुड़ रहे हैं और तमाम जो प्रक्रिया के तहत जो भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और यकीनी तौर पे एसआईआर के माध्यम से भारत के लोकतंत्र के ढांचे को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार हमलावर रहते हैं एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, और जो बूथ पे वोट बढ़ाने वाली बात है उसको लेकर उनका यही टारगेट है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर आप लोग जो है वो बेईमानी कर रहे हैं या वोट बढ़ा रहे हैं, जो वो गलत आदमी का वोट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एफआईआर करवाएंगे अगर गलत आदमी को। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। केवल जनता को बरगलाने बहकाने की नीयत के साथ समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। केवल जनता को भ्रमित करना, ये समाजवादी पार्टी का मूल एजेंडा है। एसआईआर के बाद बिहार में इतना फेयर इलेक्शन हुआ। पूरे बिहार में 10-11 करोड़ जो है लोग हैं, एक लोग ने भी नहीं कहा पूरे बिहार में कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में था और जानबूझ के काट दिया गया। एक भी ऐसा एग्जाम्पल बिहार में नहीं आया। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के माध्यम से पहला ड्राफ्ट जो जारी हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में एक आदमी ने भी शिकायत नहीं की कि मैं वोट था, जेन्युइन वोटर था और मेरा वोट काट दिया गया। तो ये बेवजह की बातें करके समाजवादी पार्टी केवल और केवल जनता को भटकाना चाहती है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। सरकार के काम के लिए उनके कोई काउंटर नहीं है कि सरकार के काम की आलोचना कैसे करे। सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, उद्योग में, सब तरीके से सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है। तो समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। मुद्दा विहीन समाजवादी पार्टी ऐसे सिर पैर की बातें करके केवल और केवल जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती कल चले गए प्रयागराज छोड़कर। समाजवादी पार्टी ने टारगेट किया, कहा कि संतों का अपमान नहीं कर रहे हैं आप लोग और उनको स्नान नहीं करने दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम पूरी ईमानदारी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी धरातल पे समाज की सेवा के लिए, समाज के जन जन की सेवा के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। आपने दानिश आज़ाद अंसारी साहब को सुना, विभिन्न विषयों पर उन्होंने बात की और कहा कि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए एसआईआर जैसे मुद्दे पर बेवजह की बात कर रही है। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।